रउआ काहे परदेसे रहतनी, रउआ से एक हाली ना 1000 हाली कहले बनी। और बीकॉम करने के बाद ऐसा क्या कारण रहा कि आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? गर्मी के दिन आइल बा, टप टप पसीना जब जब हमरा चोली से पार होता नु। मुझे लगता है कि अगर मेरे लाइफ में मजबूरी नहीं होती तो मैं इतना वायरल नहीं हुई होती और इतने प्यार करने वाले फैन नहीं होते मेरे लाइफ में। मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, मैं आप पढ़ूंगी तो खुद के बल पे पढ़ूंगी। और तो अक्सर आपने बिहार को देखा होगा, बिहार में जहां लोग ऑर्केस्ट्रा को अलग नजरिए से देखते हैं, वहीं बिहार में एक बीकॉम की छात्रा, मतलब कह लीजिए कि ये मुंबई से पढ़ी हुई हैं, बीकॉम की हुई हैं और आज बिहार के ऑर्केस्ट्रा में ये काम करती हैं। हालांकि बिहार में लोग ऑर्केस्ट्रा को किस नजरिए से देखते हैं आपसे छुपा नहीं है, ना ही हमसे छुपा हुआ है। लोग जब ऑर्केस्ट्रा में जाते हैं तो समझिए कि क्या क्या टिप्पणी करते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन एक ऑर्केस्ट्रा की नज़र में लोग क्या कुछ कहते हैं, पहले ये जानते हैं और फिर हम ये जानेंगे कि आखिर ये ऑर्केस्ट्रा में काम क्यों करती है। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आज हम पहली बार आपका इंटरव्यू कर रहे हैं इस सेक्शन में। बहुत बहुत थैंक यू, और आपका आने का भी बहुत बहुत थैंक यू। और इस चैनल के माध्यम से जितने जनता और मेरे भोजपुरी समाज के लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, सभी लोग के हम गोड़ छुके गोड़ लागता नहीं, आशा ना पूरा विश्वास बा जैसे रहुआ लोग पहले प्यार सपोर्ट दुलार देत रहनी, ये वीडियो के भी हम लोग के आगे वही देत रहे। अच्छा, सबसे पहले हमने के एगो बात कही जाओ, भोजपुरी में आ जाओ या हिंदी में आ जाओ, जौन रुआ बेहतर लगे, जे में रहुआ कंफर्टेबल बानी। अच्छा, हमनी सब में कंफर्टेबल बानी, सब इंग्लिश हिंदी भोजपुरी सारा चीज तो हम कंफर्टेबल बानी तीनों लैंग्वेज में। अच्छा, मराठी में भी चली। अच्छा, मराठी में भी चली। अब समझिए कि एक ऐसी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की, एक बीकॉम की वैसी छात्रा जो तीनों लैंग्वेज, बिहार में अगर बात करते हैं तो भोजपुरी में भी ये बोल सकती हैं, हिंदी में भी बोल सकती हैं, इंग्लिश में भी, और यहाँ तक कि एक और भाषा आपने सुना मराठी में भी बोल सकती हैं क्या? बिल्कुल, मतलब ये तो सगड़ा मतलब लैंग्वेज ये तो। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बीकॉम किया है जी, और बीकॉम करने के बाद ऐसा क्या कारण रहा कि आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं? सबसे पहला तो मैं बीकॉम करने के बाद नहीं आई। मैं बीकॉम अभी एडमिशन 1 साल का कराई भी नहीं थी, तभी मैं यहाँ पे आई थी। अभी बात चल रही थी कि आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि पैसे भी नहीं थे आगे पढ़ने के लिए, और मुझे रियल में ये लगा था कि अब मेरी आगे पढ़ाई हो नहीं पाएगी, कि मेरी अब पढ़ाई छूट जाएगी। और पापा अकेले गार्जियन थे, तीनों भाई बहन को देखने वाले, और प्लस मेरा भाई उस टाइम BSCIT का कंप्यूटर साइंस से जो कोर्स होता है उसके 3rd ईयर में था, और मुझे लग रहा है कि अब उसका मास्टरी कंप्लीट हो गया, तो पापा या तो उसको पढ़ाते या तो मुझे पढ़ाते। तो यही सारा सीन चल रहा था, और सडनली मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, मैं आप पढ़ूंगी तो खुद के बल पे पढ़ूंगी। और 2 साल जब मेरा पढ़ाई छूटा, उसके बाद ऐसा मन हुआ कि नहीं, अब जब मेरे फ्रेंड लोग से ऑफर मिला कि बिहार जाना है और ऐसा ऐसा काम है, डांसिंग का पूरा सेफ्टी से काम है और पैसा भी बहुत सारा है, और मन में यही था कि फ्रेंड लोग ने ये जुबान बोली थी कि कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने, तो चलो मेरे साथ, डांस का काम है, ऐसा कुछ गलत काम नहीं है। हालांकि डर था, क्योंकि बिहार का नाम से ही लोग डरते हैं, बिहार सुनने के बाद डर जाते हैं। और सडनली मेरे को यहीं से काम का ऑफर आया, और मैं आई जब, उसके बाद मुझे लग रहा है कि मैं 4-5 महीना यहाँ पे काम की हूँ, उसके बाद मैंने जाकर एडमिशन कराया, उसके बाद पढ़ाई अब मेरी कंप्लीट हुई, ये साल में 2024 में मेरी कंप्लीट हो गई। मतलब आप बीकॉम की छात्रा कंप्लीट हो चुके हैं, आप कंप्लीट हो बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आप डांस को चूज किया? क्योंकि डांस समझिए कि बिहार में लोग अलग नज़रिए से देखते हैं, जब ऑर्केस्ट्रा में आप जाइएगा तो लोग अलग अलग टिप्पणी करते हैं, बहुत सारा चीज़ें बोलते हैं, वो भी हम आपसे जानेंगे। तो क्यों आपने चूज किया डांसिंग ही? देखिए, डांसिंग फॉर्म एक ऐसा आर्ट है कि जिसको कहीं भी आप डांस कीजिए, बिहार में ही नहीं, कहीं भी आप करेंगे ना, उसको अगर प्रेजेंट करेंगे तो लोग माइंड में हमेशा ये माइंडसेट हो चुका है कि ये गलत काम है, डांसिंग को लोग गलत ही सोचते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि ऑर्केस्ट्रा में तो और गलत मानते हैं, क्योंकि 10-10 रुपए के लिए नाचना, लड़के लोग के साथ नाचना, गलत गलत कमेंट लेना और गंदी हरकतें लोग करना, तो ये सब चीज़ें होती है ऑर्केस्ट्रा में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशन से अपने एक डांसर बनना है या प्रोफेशनल डांसर बनना है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कभी डांस सीखा नहीं, कभी कुछ नहीं। मैं जब डांस में आई और सडनली मैं दुगोला, जिसको नारदी विधा में दुगोला कहा जाता है, ब्यास लोग के साथ रहने लगी, और जो मैं माइक में बोलती थी, एक तो मुंबई की लड़की और ऊपर से बिहारी में बोलना, भोजपुरी एक्सेंट मेरा ऐसा है कि ऐसा लगता ही नहीं कि मैं बिहार की हूँ कि मुंबई की हूँ। तो यही सब चीज़ मेरे जब वायरल होने लगे, और थैंक टू मीडिया कि जब वायरल वीडियोस मेरे वो सब माइक में बोलने वाले होने लगे, और सडनली मैं जब नॉर्मल प्रोग्राम्स करने लगी, लोग मुझे पहचान लगी, अरे ये तो रानी है, ये तो रानी है। जब लोग मुझे अभी जानते नहीं थे,
और जब मैं एक स्टेज कर रही थी, बड़ा स्टेज था, सडनली मैंने किया और वहाँ पे एक दो रिपोर्टर लोग ने मुझे देखा और अगले दिन आ गए रिपोर्टिंग लेने के लिए। और वही लोग के जरिए तो आजकल पूरा एकदम ब्लास्ट हो गया कि बीकॉम की स्टूडेंट है, मुंबई की है, लोग जानते नहीं थे। और फिर उसके बाद जो है अब लोग मुझे बोल रहे हैं कि रानी का प्रोफेशन जो है डांसर है, लेकिन कभी मैं डांसर बनना नहीं चाहती थी। ये बस हालात ने बना दिए और मजबूरियों ने कर दिया बस। मतलब आपकी मजबूरी ने इस मुकाम पर आपको ला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर मेरे लाइफ में मजबूरी नहीं होती तो मैं इतना वायरल नहीं हुई होती और इतने प्यार करने वाले फैन नहीं होते मेरे लाइफ में। आज तो काफी कई लाख कई करोड़ लोग आप दिलों पर राज भी करती हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं जो मेरे डायलॉग्स पे रील्स बनाते हैं और वीडियो बनाते हैं। डायलॉग कौन सा था? एक सॉन्ग का जिसमें मैं बोलती थी कि ए राजा जी रउआ काहे परदेसे रहतनी, रउआ से एक हाली ना 1000 हाली कहले बनी कि रउआ अपना घरे आ जाई। अब रउआ बिना हमरे से रहल जात नइखे। हाय गर्मी के दिन आइल बा, टप टप पसीना जब जब हमरा चोली से पार होता नु तब बुझाता कि हमर रोआ खाड़ हो जाई। ए राजा जी का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का होई जब ढल जाई जवानी। और मतलब वाकई अगर आप सुनते हैं तो आपको लगेगा कि भाई मतलब समझिए कि मुंबई की एक कलाकार बिहार में आकर इस तरीके से अपने प्रतिभाओं को उखेर रही है। बाकी और भी हम बहुत सारे मुद्दों पर जानेंगे। अच्छा, आपने बिहार को ही क्यों चुना? क्योंकि बिहार समझिए काफ़ी सुर्खियों में रहता है, लेकिन आपने बिहार को ही क्यों चुना? आप मुंबई की हैं, मुंबई में भी आप डांस कर सकती थी, कोलकाता में भी जा सकती, भाई कोलकाता भी डांस के मैटर में काफ़ी आगे है, तो बिहार हुआ काहे पसंद आ गई है इतना? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बिहार को नहीं चुना, बिहार ने मुझे चुना। अच्छा, ये बात है। क्योंकि मुंबई से बिहार आना कहते हैं ना कि मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग बिहार से मुंबई या फिर अलग सिटीज़ में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं अपने काम को करने के लिए, और लोग जिनको पिछड़ा गांव या फिर अलग अलग भाषा देते हैं बिहार के बारे में, और मैं यहाँ आकर दुगना तिगुना इनकम कमाती हूँ। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बिहार ने मुझे चुना, क्योंकि इतना वायरल करने के बाद इतना पैसे में ये कर रही हूँ, बोलना नहीं चाहिए, ईडी लोग ना देखे बस, और लोग के बीच में दिल में इतनी जगह बना रही हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बिहार ने मुझे चुना।